तकरीबन तमाम अज़ाए रईसा और अज़ाए रईसा मखसूसा सब के लिए बेहतरीन मुहाफ़िज़ और बेहतरीन सेहत बख्श शराब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका हर्बलिस्ट सैयद मुस्तफ़ा अली नकवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये नुस्खा एक जनरल टॉनिक है। ये नुस्खा तकरीबन जिस्म की तमाम तर बीमारियों के लिए बेपनाह मुफीद है और इस नुस्खे में सबसे बड़ी और ख़ास और अहम बात यह है कि ये नुस्खा ऐसी शराब का नुस्खा है जो कि शरअन हलाल है, जायज़ है, इसका पीना जायज़ है और ये तिब्बे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में मज़कूर नुस्खा है जिसका नाम है शराबुस सालिहीन, यानी कि पाक लोगों की, सालिह लोगों की, नेक लोगों की शराब। सालिहीन की शराब का नुस्खा मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके इस कदर फ़वाइद हैं कि जो अहाते बयान में नहीं लाए जा सकते। जो लोग इससे वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि इसके किस कदर फ़वाइद हैं। बदन इंसानी में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे ये नुस्खा हिफाजत ना करे। मेरे तजर्बे के मुताबिक जोड़ों के दर्द, बदन के दीगर अवारज़, ख़वातीन में अठरा, बौगोला, हिस्टीरिया जिसको कहा जाता है, रहम के दीगर अवारज़, मर्दों में पुश्त के पानी के यानी मनी के और जोड़ों के अवारज़, कल्ब के अवारज़, जिगर यानी इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये तकरीबन तमाम अज़ाए रईसा और अज़ाए रईसा मखसूसा सब के लिए बेहतरीन मुहाफ़िज़ और बेहतरीन सेहत बख्श शराब है। कुछ मामलात इस तरह होते हैं कि मसरूफ़ियत के बायस डिस्क्रिप्शन में नुस्खा लिखने का वक्त नहीं होता। नवीद साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, ये आप तक पहुंचाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। आप सब उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। तो बाज़ औक़ात ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, मसरूफ़ियत के बायस नहीं कर सकता। बेहद लोगों की कॉलें भी आते हैं और वो भी यही कहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में नुस्खा दिया करें। मैं इंतहाई ईमानदारी के साथ यहाँ पे आपके साथ ये नुस्खा डिस्कस कर देता हूँ। आप कोशिश करें, थोड़ी मेहनत आप भी कर लें ताकि ये नुस्खा जब आप तक नुस्खा पहुँचता है तो आप उसको लिख लिया करें या दोबारा से वीडियो को देख लिया करें। तो थोड़ी सी आप भी मेरे साथ हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह हम ये तमाम समारात आप तक पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो शराबुस सालिहीन का नुस्खा जो है, इसकी इब्तिदा कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले मुनक्का के बारे में बहुत ज़्यादा अहादीस भी वारिद हुई हैं, रिवायात भी बहुत ज़्यादा वारिद हुई हैं। ये तिब्बे नबवी का इंतहाई अहम हिस्सा है जिसके बारे में पिछले दिनों में मैंने अपनी वाल पे एक पोस्ट भी शेयर की थी जिसमें लिखा गया था कि 21 दाने मवीज़ मुनक्का यानी सुर्ख मुनक्का, ये मेवे से, किशमिश से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके 21 दाने हर रोज़ सुबह खाली पेट लेना तकरीबन तमाम बीमारियों से हिफाजत का मूजब है। बदन का तनकिया करता है मुनक्का, इसको इसीलिए कहा जाता है। बदन में तमाम तरह के सुद्दों को दूर करता है। दिल के अवारज़ में बहुत मुफीद है। हत्ता कि मेरे तजर्बे में ये बात भी आई है कि जो दिल के वाल्व्स बंद होते हैं मुसलसल इस्तेमाल से वो खुल जाते हैं। जिगर के अंदर मसदूद रगें जो हैं वो खुल जाती हैं। तो इसका सबसे आज़म जुज़्व जो है, सबसे बड़ा जुज़्व जो है वो है मुनक्का 3 सेर उम्दा लेना है आपने। सुर्ख रंग का, स्याह रंग का हो जाए इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा और साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसको आप पहले धो लें ताकि उसके साथ अगर कोई मट्टी वगैरह या कोई कसावटें लगी हुई हैं तो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने उसके बीज निकाल कर साफ़ पानी में
बेहतर यह है कि बारिश का पानी हो, और अगर बारिश का ना हो तो जैसा कि मासूमीन की अहादीस में वारद हुआ है, तिब नबी में अहादीस में भी वारद हुआ है कि बारिश का पानी अगर आपको अवेलेबल नहीं होता तो आप ऐसे चश्मे का पानी जिसका रुख मशरक़ की तरफ हो उसे लें, क्योंकि वो साले पानी होता है, साफ़ पानी होता है और हल्का पानी होता है, तो वो पानी लें आप, या बारिश का पानी लें। और अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है आपके पास तो फिर आप किसी भी पानी को, साफ़ पानी को, मीठे चश्मे के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 सेर मुनक्का आपने पानी में भिगोना है, इतना भिगोना है कि 4 उंगल पानी जो है वो मुनक्का से ऊपर रहे। इसको अगर गर्मियों के मौसम में आप बना रहे हैं तो सिर्फ 1 दिन और 1 रात यानी 24 घंटे, और अगर सर्दियों के मौसम में बना रहे हैं तो आप इसको 3 दिन तक, सुबह 3 दिन तक दिन और रात मुसलसल इसको भिगोए रखेंगे। इसके बाद भीगने के बाद एक साफ़ पतीले में डालकर आपने इसको इतना जोश देना है कि मुनक्का जो है वो फूल कर मुज़महिल हो जाए, यानी वो जब उसको जोश देंगे तो वो फूलेगा, और फूलने के बाद वो फट जाएगा या वो अपने अंदर से उस पानी को खारिज कर देगा। इतना आपने जोश देना है। जब मुज़महिल हो जाए तो उसको आपने उतार लेना है। जब ठंडा हो जाए तो उसको खूब निचोड़ लेना है, अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि सारे का सारा पानी आपके पास अवेलेबल हो जाए, और उसके बाद वो पानी आपने इस्तेमाल करना है। उस पानी में आपने बाकी अद्वियात को शामिल करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस पानी को सबसे पहले तो आपने नाप लेना है। एक लकड़ी लें, पतीले में उसको आप डबोएं उसके पैंदे तक, तो आपको इसका नाप सामने आ जाएगा कि आपका पानी कितना मौजूद है आपके पास। उसके बाद हल्की आंच पर इसको इतना पकाएं, इसी पानी को आपने इतना पकाना है कि ये तकरीबन 2/3 कम हो जाए और 1/3 रह जाए। इसके बाद 21 तोला शहद लेना है, कफ गिरफ्ता। ये इस्तिलाह है तिब की। कफ गिरफ्ता का मतलब यह है कि आप शहद को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो उसके ऊपर एक झाग आ जाती है, उस झाग को उतार कर साफ़ कर लेंगे तो ये शहद जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। वो कफ गिरफ्ता शहद उसको कहा जाता है। वो आपने 21 तोला लेना है, 21 तोला आपने उसमें शामिल करना है। और उसके बाद ये अद्वियात हैं, नोट कर लें, ये चंद अद्वियात हैं, इनको अलग अलग से आपने कूट कर सफूफ कर लेना है और इनको शामिल करना है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने ये अद्वियात हैं, इसमें सबसे पहले है जंजबील यानी कि सुंड। ये आपने 3 माशे लेनी है। करनफल जिसको लौंग भी कहा जाता है, ये 1 माशा लेना है आपने। दालचीनी 1 माशा लेनी है। ज़ाफ़रान 3 माशा। सुंबलतीब यानी बलछड़ भी इसको कहा जाता है, ये आपने तकरीबन 1 माशा लेना है। तुख्म कासनी 1 माशा। मस्तगी रूमी ये भी 1 माशा लेनी है। इनको अलग अलग आपने बारीक कर लेना है। और इसके बाद जो लकड़ी से नाप कर आपने निशान लगाया था उसको दोबारा से आप निशान लगा लें, और निशान लगाने के बाद शहद के बराबर आपने इसको पोटलियों में बंद करके इन दवाइयों को उसमें डाल देना है। और निशान लगा लिया आपने जब लकड़ी के ऊपर, तो अब आपने दोबारा कोयले की आंच पर इतना पकाना है कि शहद और पानी ये बराबर जल जाए। जब शहद यानी 21 तोला शहद है तो आपने जितना शहद उसमें शामिल किया था इतना पानी ऊपर आ गया, और आपने जब उसको जलाया तो उतना ही पानी नीचे चला जाए। 21 तोला शहद जितना पानी नीचे चला जाए। कोयले की आंच पे पकाना है और हल्की आंच पे पकाना है। इसके बाद पानी जल जाए तो थैली जो है वो उसको आप कफगीर जो होता है, चमचा वगैरह या कोई इस तरह की करछा वगैरह जो होता है, उसके साथ आपने उसको साथ साथ दबाते रहना है, ताकि दबाते हुए उसकी जो उसके अज्जा हैं वो उसमें उसका असरात जो है उसके अंदर शामिल होते रहें। इसके बाद उसकी कुव्वत उसमें शामिल होती रहेगी। तो इतनी देर तक आप दबाते रहें कि शहद के बराबर पानी जल जाए। इसके बाद पतीला उतार कर ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद किसी भी चीनी या शीशे के बर्तन में, चीनी के बर्तन में या शीशे के बर्तन में जिसमें जज़ब भी ना हो और धात का बर्तन भी ना हो, तो उसमें आपने भर कर उसको बंद कर देना है ऊपर से। और तकरीबन 3 महीने तक, 3 माह तक वो पोटलियाँ भी उसी के अंदर पड़ी रहें और वो पानी भी उसी के अंदर पड़ा रहे। 3 माह तक उसको आपने छोड़ देना है। और 3 माह के बाद ये तमाम अद्वियात जो हैं वो हम मिजाज हो जाएंगी
और एक तरह का आपके पास सिरप की शक्ल में, शराब की शक्ल में, शरबत की शक्ल में एक माया दवा आपके पास आ जाएगी। ये शराब सालिहीन आपकी तैयार है। इसको तैयार करने के बाद आप इसकी ये तकरीबन अब मुकम्मल तौर पे तैयार है। 3 महीने बाद आप तमाम बीमारियों की हिफाजत के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो शराब है जो इस्लाम में हलाल है। ये नशा आवर नहीं है बल्कि इंतहाई मुफीद है और तकरीबन बदन इंसानी की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करती है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आइंदा आने वाली तिब्ब नबवी के मुताबिक जो अद्वियात और उसके नुस्खाजात हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें। बहुत सारी दुआओं के साथ आपका ममनून हूँ। अपने हर्बलिस्ट सैयद मुस्तफ़ा अली नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।